जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। हैप्पी थर्सडे। बाबा की कृपा से आपको एक बहुत सुंदर बाबा का एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि ये अलार्म लगाकर रात में सोए थे और इन्होंने सोचा कि मैं सुबह उठकर थोड़ी देर वॉकिंग कर लूँगा और उसके बाद जो प्लांट्स हैं उन्हें मैं एज़ यूजुअल पानी दे दूँगा। तो ये सोचकर ये रात में सो गए। पर सो जाने के बाद सुबह क्या हुआ कि अलार्म से पहले ही इनकी नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो इन्होंने समय देखा। अब ये पहले उठ गए थे, समय से पहले आज उठ चुके थे। तो इन्होंने थोड़ी देर उसी वक्त सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास पहले बाबा जी का नाम जाप किया, ओम साई राम 15 मिनट। और उसके बाद जाकर इन्होंने बाबा जी के काकड़ आरती का दर्शन किया। अब होता ये है कि विंटर और समर का जब ट्रांजिशन होता है तो टाइमिंग्स चेंज हो जाती है। आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस है उस वक्त शायद विंटर वाली टाइमिंग चल रही थी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तो टाइम चेंज हो जाने के बाद से विंटर या समर वाली थी, एग्जैक्टली आई डोंट नो। तो टाइमिंग चेंज हो जाने के बाद से इनकी काकड़ आरती लाइव का दर्शन इनका हो नहीं पाता था। 15 मिनट वो करने के बाद इनके मन में आया कि काकड़ आरती खोलो, और फिर इन्होंने काकड़ आरती खोला। बाबा जी के बहुत अच्छे से इन्होंने दर्शन किए। और आज जो ये एक्सपीरियंस है ये सिर्फ मैं आपको सच कह रही हूँ, ये एक भक्त के भक्ति के बारे में बस बताती हूँ, क्योंकि हम हमेशा बाबा से कुछ कहते हैं, मांगते हैं और हमारी विनती पूरी होती है। पर कभी कभी बस हम बाबा से प्यार करते हैं और बाबा भी हमसे प्यार कर लेते हैं, और बस एक वो जो बंधन है ना, जिस प्यार को हम कहते हैं ना कि उसे हम शब्दों में डिफ़ाइन नहीं कर पाते, उसे बस थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर इन्होंने काकड़ आरती का दर्शन किया, इन्हें बहुत खुशी मिली। और ये मेरे साथ भी है, मुझे भी काकड़ आरती दर्शन करने का बहुत मन होता है। जब बाबा को बहुत ज़िद करती हूँ तो एक आधा दिन जो है वो बाबा उठाकर बैठा देते हैं और काकड़ आरती के दर्शन करवा देते हैं। तो ये चीज़ इनके साथ भी हुई। उसके बाद ये एज़ यूजुअल अपना पूरा तैयार वैयार हो गए। उसके बाद इन्होंने प्लांट्स में भी पानी वानी दे दी, ये सब हो गया। उसके बाद ये अपने घर पर जो पूजा करते हैं, बहुत सुंदर से इनके बाबा हैं। तो जब ये वहाँ पर पूजा कर रहे थे तो बाबा के आईब्रोज़ के बीच में इन्हें एक येलो डॉट दिखा, और वैसा ही येलो डॉट इन्हें जो इनका पूजा रूम है ना, उसके जो वॉल है, वहाँ का जो दीवार है, वहाँ पर भी उन्हें एक वैसा ही येलो डॉट दिखा। ध्यान से जब इन्होंने देखा तो वहाँ पर बाबा की आकृति बनी हुई थी। इन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया और ये सच है। इन्होंने मेरे साथ वो जो फ़ोटो शेयर की तो मैंने देखा वहाँ पे एक छोटा सा येलो डॉट फॉर्म हुआ, और वही डॉट जो है वो वॉल पर भी फॉर्म हुआ। और आपको पता है इन सब से क्या इन्हें अनुभव महसूस हुआ? वो ये इन्हें महसूस हुआ कि बाबा भी मेरी आरती आज सुनने आ गए हैं, बैठ गए। देखिए, बाबा तो रोज़ आते हैं, आप जब भी बुलाएंगे वो आते हैं। पर कभी कभी हम भी पूछ देते हैं ना कि बाबा सुनो, मैं तो तुमसे बोलती हूँ पर तुम सुन भी रहे हो या नहीं। तो जब भी हम ये वाला सवाल करते हैं या नहीं भी करते हैं, फिर भी कभी कभी बाबा खुद ऐसे ही बता देते हैं कि तुम अगर बोल रहे हो तो मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। और इन्हें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने वो पूरी उस दिन जो इन्होंने साई सच्चरित्र जी भी पढ़ी ना, वो 7 अध्याय उनका साप्ताह पारायण शायद चल रहा था, तो वो भी बहुत डिवाइन उनका फीलिंग था। वैसे भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम जो बाबा के जो बच्चे होते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे लोग पिक्चर शेयर करते हैं। कभी उदी में उन्हें बाबा दिखते हैं, कभी दीपक में बाबा बनते हैं, कभी फ्लावर्स में बाबा होते हैं। तो मैं आपको सच कहती हूँ, जो साई को खोजने की कोशिश करेगा ना, उसे हर जगह बाबा दिखेंगे। ये सच है। कभी कभी मुझे भी कहीं भी किसी भी चीज़ में बाबा दिखने लगते हैं। फिर ध्यान से मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जब खोजेंगे तो हमें साईं दिखेंगे। इनके साथ ये हुआ कि ये बस अपना पूजा कर रहे थे, सच में वो डॉट्स जो थे, वो उन्होंने फ़ोटो भेजा था, उसमें वो बाबा के फ्रेम में अचानक से एक येलो डॉट आया जो सेम उनके वॉल पर भी बनी थी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ अनुभव होती है ना, जिसे हम ज़्यादा देर कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो कि वॉल पे क्या बना, वो क्या बना, उतना प्रूफ नहीं दे पाते। पर वो जो अनुभव होता है अपने मन में, वो जो सुकून मिलता है बाबा के दर्शन पाकर, वो बहुत खुशी देती है। और वो उस मुसीबत के समय में याद दिलाती है कि वैसा हमें अनुभव हुआ था, मतलब साईं है। क्योंकि कभी कभी हम बाबा को पूछते हैं तुम हो भी या नहीं हो, तो बाबा बता देते हैं कि मैं हूँ। मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स आते हैं कि कभी कभी लोग उदी का पिक्चर देते हैं कि देखो इसमें साईं बने, और मैं सच कह रही हूँ, कभी कभी सामने वाले को दिखते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो ये यहाँ पे मैं एक चीज़
इस पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप साईं के दर्शन चाहते हैं ना, तो वो आपको कहीं भी देंगे। जब मैं बाबा से ज़िद करती हूँ कि बाबा तुम यहाँ पे होने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इवन कोई रैंडम शॉर्ट फिल्म देख रही हूँ या यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियो देख रही हूँ जिसका बाबा से कोई लेना देना नहीं है, उस पर भी बाबा दिख जाएंगे कभी कभी। अगर मैं बोल दूँ कि बाबा आज होने चाहिए, अगर ज़िद करो, मतलब ये होता है ना कि हम जब बाबा से ज़िद कर देते हैं तो हमें बाबा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। कितनी बार हमें टीवी में भी दिख जाते हैं या साईं लिखा हुआ दिख जाता है। तो लाइकवाइज बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी रिसेंट में मेरे पास पिक्चर्स आए जिसमें वो ऊदी का दिखाते हैं, मुझे सच में नहीं दिखे तो मैं कुछ नहीं बोली। जब कोई मुझसे ज़बरदस्ती पूछता है कि आपको बाबा दिखे या नहीं दिखे, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। द फैक्ट इज़ कि अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर आप खोजेंगे तो आपको हर चीज़ में साईं मिलेंगे। आपके कर्टन में भी साईं मिलेंगे, आपको आपके क्लाउड्स में भी साईं मिलेंगे। तो आज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि चाहे कोई लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सब कुछ साईं है। इसलिए हम साईं को क्यों, हम बाबा को बार बार प्रमाण मांगे। मैं इन भैया का एक्सपीरियंस पे बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बाबा जी से कोई प्रमाण नहीं मांगा था, बाबा खुद इन्हें दर्शन दिए। इनकी बात और है। लेकिन बहुत सारे लोग ये देख कर कि किसी के ऊदी में बाबा बन गए तो किसी के दीपक में बाबा बन गए, और कुछ लोगों के साथ नहीं होता है, तो वो ये सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि सब कुछ तो साईं का है। आप भी बाबा के हो, आप अपने भीतर देख लो, वहाँ भी साईं मिलेंगे, है ना। और चाहे आपके सामने जो बाबा बैठे हैं वो, या फिर आपके ऊदी में साईं बने, बात तो वही है, दोनों तो साईं हैं। इसमें से सब कुछ सच है, जहाँ सच है, जहाँ सच्चाई है, वहीं साईं है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ तो बाबा प्यार नहीं करते। एज सच इट इज़ नॉट लाइक दैट। और मुझे भी कभी कभी लोग वॉल का इधर उधर का पिक्चर्स भेजते हैं, मुझे नहीं दिखते हैं बाबा। और इसमें भी ना मैं किसी का कोई ये नहीं करी हूँ। वो लोग की भक्ति वैसी है, वो खोजते हैं इसलिए बाबा उन्हें दर्शन देते हैं। और मेरी ऐसी है कि मैं बाबा को नहीं खोजती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो अंदर साईं है, तो मैं उनको आउटवर्डली खोजने की कोशिश नहीं करती हूँ। और ना मेरी ना उनकी, मैं किसी की भक्ति पे कोई क्वेश्चन नहीं करती। सबकी अपनी अपनी भक्ति है, और जो जैसे करता है उसे बाबा उस रूप में दर्शन देते हैं। जय साईं राम। जय साईं राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है, 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग पर, सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे BANDE, बंदे हैं, HAIN हैं, हम HAAM, हम साई के SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साईं राम।